बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर आज थर्ड लेक्चर मैंने दिया था और आज लेक्चर नंबर फोर्थ के साथ मैं आपके सामने हूँ। और यहाँ से हमारी लास्ट लाइन थी, मैंने आपको लास्ट एक पैसेज बताया था इन टर्म्स ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के लिहाज से मैंने आपको एक पैसेज बताया था, वो यहाँ से शुरू होता था। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड। I am afraid I am not at liberty to tell you that, he said. However, I assure you the organization is of international scope. यहाँ से ये जो पैसेज है यहाँ तक ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, ये पंक्चुएशन के लिए बहुत अहम है। आपको एक दफा चलाना एग्जाम में आ चुका है। इसके साइड पे लिख लीजिएगा कि पंक्चुएशन या PUM, जो भी आपने एब्रिविएशन बनाना हो वो साइड पे लिख लें इसके, ठीक है जी। और इसकी डिटेल जो है मैं इंशाल्लाह ताला आगे किसी लेक्चर में आपको बयान करूंगा। थोड़ा सा पंक्चुएशन के लॉज करेंगे, रूल्स करेंगे, हल्का सा आपको टच दे देता हूं कि नरेशन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, नरेशन डायरेक्ट होती है फिर इनडायरेक्ट होती है, डायरेक्ट नरेशन के अंदर इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर फर्क क्या है, एक नरेशन के पार्ट्स क्या हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। कभी ये करते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच पहले लिखते हैं, रिपोर्टेड बाद में लिखते हैं, बाद में रिपोर्टेड पहले लिखते हैं, रिपोर्टिंग बाद में लिखते हैं। ये तीन स्टाइल है इनके लिखने के। सिर्फ आपको I am just trying to make you to go through the basic concepts, different parts of the concept of punctuation, ठीक है जी। और उसके बाद मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड। मिस्टर स्टीवर्ट जो था वो बहुत ही आई थिंक यू हैड बेटर लीव। बेहतर है कि आप यहां से चले जाएं। आई थिंक यू हैड बेटर लीव। आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप यहां से जान छोड़ जाएं, हमारी यहां से चले जाएं, ठीक है जी। उसके बाद आर्थर ने कहा स्टैंडिंग, खड़े होते हुए। मिस्टर स्टीवर्ट रोज, मिस्टर स्टीवर्ट उठा, राइज, रोज, रिजन, ही रोज, ही स्टूड अप। मिस्टर स्टीवर्ट रोज, ये भी आपको लाइन एक दफा आ गई है। मिस्टर स्टीवर्ट राइज, ये देख लें, राइज और रोज, ROSE रोज, और उसके बाद रिजन, RISEN रिजन। राइज, रोज, रिजन। यहां क्या होगा, स्टूड अप। मिस्टर स्टीवर्ट स्टूड अप, ही रोज, वो उठा जी। और मिस्टर स्टीवर्ट रोड ऑफ कोर्स, और उठ के क्या कहता है, यकीनन, यकीनन जो है, बेशक। ऑफ कोर्स मीन नो डाउट, ऑफ कोर्स यकीनन, ऑफ कोर्स, नो डाउट, नो डाउट, DUBT डाउट, या अनडाउटेडली, DOUBTEDLY, अनडाउटेडली, बगैर शक के, अनडाउटेडली, बिलाशुबा। मैं चला जाता हूं। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपने साथ ये बटन यूनिट भी ले जाएं। टेक, ले जाएं बटन यूनिट विद यू अपने साथ। एंड आर यू श्योर, कि आपको यकीन है, यू वुड नॉट केयर, आप इस बात की परवाह नहीं करेंगे, टू थिंक अबाउट इट, कि आप इसके मुतल्लिक सोचें। ये इट से मुराद क्या है, माय प्रपोजल। कहता है वुड यू लाइक टू थिंक अबाउट द प्रपोजल दैट आई हैव गिवन टू यू, और द प्रपोजल दैट आई हैव पुट फॉरवर्ड बिफोर यू। पुट फॉरवर्ड, कोई आइडिया को किसी के सामने रखना। पुट फॉरवर्ड एन आइडिया, पुट फॉरवर्ड एन आइडिया और प्रपोजल। पुट फॉरवर्ड बेहतर वर्ड है, आप जे भी लगा सकते हैं इसकी जगह। गिव एन आइडिया, गिव अ प्रपोजल। एक और स्टैंडर्ड वर्ड है फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। ये वही फ्लोट है जिसका मतलब है तैरना। फ्लोट एन आइडिया, टू गिव एन आइडिया, टू पुट फॉरवर्ड एन आइडिया। सारे वर्ड, थोड़ी सी लैंग्वेज देख ले जरा, चलते चलते ना। पुट फॉरवर्ड एन आइडिया, पुट फॉरवर्ड अ प्रपोजल, गिव अ प्रपोजल, गिव एन आइडिया, और फ्लोट एन आइडिया, और फ्लोट अ प्रपोजल, ठीक है ना। वो क्या कहता है, वुड यू लाइक टू थिंक, क्या आप पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू, ये रिक्वेस्ट है बेसिकली, वुड यू लाइक टू। और देखिए रिक्वेस्ट के कई तरीके हैं। रिक्वेस्ट, इफ यू मेक रिक्वेस्ट टू समबडी, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग दैट रिक्वेस्ट। वन वे इज, क्या है देखिएगा, देयर आर बेसिकली टू वेज। देखिए, एक होता है पोलाइट वे ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट, पोलाइट वे, PLOIT, पोलाइट वे। दूसरा होता है इम्पोलाइट वे,
ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट। पोलाइट वे क्या है? वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, वुड यू, क्या आप लाइक, आगे जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू गो विथ मी, वुड यू लाइक टू गो विद मी, क्या आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगे? बेसिक स्ट्रक्चर यही रहना, वुड यू। आगे जो है वो इन्फिनिटिव, गो से पहले टू आ गया, वुड यू लाइक टू गो विद मी, क्या आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगे? और इसको आपने पोलाइट करना है, और वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज, कॉमा आगे लाइक, आगे टू गो विद मी, वुड यू प्लीज, या प्लीज को सामने लिख लें, फ्रंट पे ले आए, प्लीज वुड यू लाइक टू गो विद मी, ठीक है ना? अच्छा, थोड़ा सा इंप्लाइड, कैन यू गो विद मी, कैन यू गो विद मी, क्या आप मेरे साथ जाएंगे? कैन यू गो विद मी, वुड यू लाइक टू गो विद मी, ठीक है ना? दोनों में पोलाइट रिक्वेस्ट एंड इनपोलाइट। अब बेसिकली ही इज मेकिंग अ वेरी polite request to Mr. Stewart as well as his wife Norma. Are you sure कि आपको यकीन है? You would not care, आप इस बात की परवाह नहीं करेंगे to think about it, इस ख्याल के मुतालिक सोचें, for a day or so, एक दिन के लिए, एक दिन से ज्यादा वक्त के लिए, for a day or so, would you like to think about the idea that I have given to you for a day or for more than a day? So mean the time of more equal to the length of a day or more than a day. The एक दिन या इससे ज्यादा अरसे के लिए आप जो है वो इस बात को जो है वो इसके मतलब सोचना पसंद करेंगे। आर्थर picked up the button unit. आर्थर ने एक रिक्वेस्ट नहीं सुनी उसकी, उसने क्या किया? He picked up, उसने उठाया, बटन यूनिट उठाया, एंड उसके बाद एंड द एनवेलप, और उसका वो लिफाफा उठाया, एंड थ्रस्ट देम, और उन दोनों चीजों को थमा दिया, पुट रख दिया, दोनों चीजें उठाई उसके हाथ में दे दी, ठीक है ना? एंड पुट देम, थ्रस्ट देम, थ्रस्ट से मतलब क्या है? पुट, और उन दोनों चीजों को रख दिया इनटू मिस्टर स्टीवर्ट्स हैंड, मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में दोनों चीजों को रख दिया। He walked into the hall, वो चल के हॉल में गया, and pulled open the door, और उसने दरवाजा खोला, and he pulled open the door, और खींच के उसने दरवाजा खोला। उसके बाद जो है I will leave my card, मैं अपना कार्ड छोड़ के जाऊंगा, सर मिसेस स्टीवर्ट ने कहा। He placed it, उसने ये कार्ड रख दिया, on the table, उस टेबल के ऊपर, by the door, जो दरवाजे के करीब पड़ा था, by mean near, and he put the card on the table by the door or near the door, उस टेबल के ऊपर रख दिया जो है वो डोर यानी कि दरवाजे के करीब था। When he was gone, जब वो जा चुका था, when he was gone, Arthur tore it in half, आर्थर ने इसे टीयर टोर टोन, ठीक है जी? थोड़ा देख लें, टीयर का सिनोनिम भी देख लें थोड़ा सा। टीयर से है फाड़ना, टीयर टोर टोन, और रिप बहुत प्यारा वर्ड है, आरआईपी रिप, सेकंड फॉर्म क्या होगी? रिप्ड, और थर्ड फॉर्म भी यही है, रिप, RIPPED, रिप, बहुत प्यारा है। रिप अपार्ट, टीयर अपार्ट, रिप अपार्ट और टीयर, सिंपल करें या टीयर अपार्ट, फाड़ के दो हिस्सों में तकसीम कर देना, है ना? प्लीज रिप अ पेज फ्रॉम योर रजिस्टर, अब थोड़ी सी लैंग्वेज की तरफ आ जाएं। प्लीज रिप, उखाड़िए, फाड़िए, अ पेज फ्रॉम योर रजिस्टर, अपने रजिस्टर से पेज फाड़िए, एंड स्टार्ट राइटिंग समथिंग ऑन इट, ठीक है ना? और स्टार्ट टेकिंग डाउन व्हाट आई एम राइटिंग ऑन व्हाइट बोर्ड। देखिएगा, प्लीज रिप अप अ पेज, प्लीज रिप अ पेज, या रिप अपार्ट, अपार्ट लगा लें, रिप अपार्ट, रिप अ पेज, लेकिन अपार्ट का ये मतलब होता है फाड़ के दो हिस्सों में तकसीम कर देना। जब आप सिर्फ पेज को फाड़ेंगे तो उसको दरमियान से नहीं फाड़ेंगे, उसको सिर्फ उखाड़ेंगे, ये डिफरेंस आ जाएगा रिप और रिप अपार्ट में। So please rip a page from register
from register, register, from register, register से and start writing on it, और इस पे लिखना शुरू कर दें, ठीक है ना. Tear a page from register and start writing on it. अब आ जाए वापस. उसने क्या किया, मिस्टर स्टीवर्ट, और ही picked up the button unit, उसने बटन यूनिट को उठाया. जी हो गया था ये. I will leave my card, said Mr. Stewart. Mr. Stewart ने कहा, ये भी लाइन हो गई थी. When he was gone, जब वो जा चुका था, Arthur tore it in half. Arthur ने इसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया and tossed the pieces on the table. और इसके फटे हुए हिस्से toss, उनको उछाला. Toss होता है throw something in air, किसी चीजों को हवा में फेंकने को toss कहते हैं. TOSS toss. Toss के दो मतलब हैं और दोनों के दोनों आपके लिए इस्तेमाल होने हैं. एक इसका ये जो मतलब है इस लेसन में है और सेकंड मीनिंग इसके 8th लेसन में होगा. टॉस देखिएगा, TOSS टॉस, TOSS टॉस. टॉस क्या है, थ्रो समथिंग. बेटा यहां पे STH लिखूंगा, इट विल स्टैंड फॉर समथिंग, है ना. ये थोड़ी सी सिंबॉलिक, ये जो है एब्रिविएटेड वर्ड है. एब्रिविएटेड, ABBREVIATED, इट इज एन एब्रिविएटेड वर्ड है. समथिंग, टॉस समथिंग इन एयर, किसी चीज को हवा में उछाल देना. और पूरा जो है टॉस मीन व्हेन जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ मैच बोथ द टीम्स दे टॉस अ कॉइन टू डिसाइड व्हिच वन ऑफ देम विल बैट फर्स्ट. दोबारा रिपीट करूंगा. जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच both the captain from both the sides, they come on the pitch and they toss a coin to decide which one of these two, which one will bat first. उनमें से पहली कौन सी टीम है जो पहले बैटिंग करेगी. ये टॉस पूरा क्या वर्ड होगा, टॉस, कॉइन, सिक्का हवा में उछालना. बेसिकली ये टॉस एज अ वर्ब है. स्टेटस क्या है, वर्ब. टॉस का ये मतलब है, ये इसका फर्स्ट मीनिंग है. टॉस का दूसरा मतलब है किसी चीज का when something make sideward movements, ठीक है ना. make sideward movement, when anything starts moving sideward. हिचकोले खाना. Suppose you see a boat in an ocean and suddenly it is hit by a storm, and as a result of hitting by the storm it will start tossing. कश्ती ऐसे से झूलेगी, झूले खाएगी. टॉस, ये दूसरा इसका मतलब है. ऐसे the boat started tossing when it hit by a sea storm. तो क्या लिख रहा हूं, the boat started tossing when it hit by an oceanic storm. जब ये समुद्री तूफान से टकराई, started tossing. अब आ जाए, अब इसकी सिनोनिम हमने लिखने टॉस की. फ्लिप, इसको कहते हैं फ्लिप अ कॉइन. I mean captain of Pakistan, I mean the captain of the green shirts, he flipped a coin, mean threw coin in air. या खासा याद रहेगा. क्या कहता है, उसने क्या किया, and he tossed the pieces. ये भी अंडरलाइन कर लें. He tossed the pieces, उसने इसके जो पीसेस थे उनको फेंका on the table, टेबल के ऊपर. Norma was still sitting on the sofa. Norma अभी तक सोफे के ऊपर बैठी हुई थी. What do you think it was? What do you think? क्या था तुम्हारे नजदीक ये? What do you think? तुम क्या सोचते हो? What it was, ये क्या था? अच्छा जी, she asked, उसने पूछा. I don't care to know. मैं इस चीज को जानने की परवाह ही नहीं करता. I would not like to know. I will not bother to know about it. ठीक है ना, केयर भी नहीं करता, मैं चाहता ही नहीं जानना. इसके मतलब I don't care to know, मैं जानना नहीं चाहता. He answered, उसने जवाब दिया. She tried to smile, उसने मुस्कुराने की कोशिश की, but could not, लेकिन मुस्कुरा ना सकी. Aren't you curious at all? अंडरलाइन कर ले, ये लाइन बहुत अहम है.
सिनोनिम के हवाले से, आर्ट यू, आर यू नॉट, आर्ट यू, ठीक है जी, यू क्यूरियस एट ऑल, क्या आप हरगिज जानना नहीं चाहते हो। मैं इस लाइन को लिख रहा हूं, अहम इतनी, Are you, are you not? See you, are you curious at all? क्या आप हरगिज मुतजस्सिस नहीं है, ये क्यूरियस है, जानने के ख्वाहिशमंद होना, उर्दू में वर्ड डाल के लिखिएगा, मुतजस्सिस होना, तजस्सुस रखना, तजस्सुस क्या है, जानने की ख्वाहिश, क्यूरियस, इसका सिनोनिम बता रहा हूं, inquisitive, 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 a person who wants to know something, who is very keen to learn. अब मीनिंग बता रहा हूं, keen दिलचस्पी रखने वाला, keen to learn, interested in learning, interested in learning, interested in learning, keen to know, keen to learn, curious, inquisitive. अच्छा, इसी से क्यूरियस से बन जाएगा क्यूरोसिटी, CURIOUSITY, क्यूरोसिटी, और इंक्यूजिटिव से बन जाएगा इंक्यूजिटिवनेस, INQUISITIVE, इंक्यूजिटिवनेस, तजस्सुस। आंशु, जैसे पढ़ने का तरीका क्या है, असल में हुआ क्या, ये कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल की है, ये आर और नॉट को मिला दिया है, जब आर और नॉट मिलते हैं तो आंट बन जाता है, आंट, आर और नॉट मिले, देखिए आर प्लस नॉट, तो AREN, और ओ की जगह ये ओ को उन्होंने हदफ कर दिया, ओ को, और इसकी जगह उन्होंने हदफ करने का क्या मीन रखा, जब आप वर्ड के लेटर स्किप कर देते हैं तो ऊपर उल्टा कॉमा डाला, आंट, आंट यू, क्या तुम नहीं, आंट यू नॉट क्यूरियस। अब इसको होता ये क्या है, जब ये आर जो हेल्पिंग वर्ब है और ये जो नॉट है, जब ये जोड़े इकट्ठे जोड़े जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट इनके बाद में चला जाएगा, आंट यू, सब्जेक्ट इधर चला जाएगा, आंट यू, क्या आंट यू, आंट यू नॉट ए सोल्जर, क्या तुम एक सिपाही नहीं हो, आंट यू अ स्टूडेंट, तुम एक तालिब इल्म नहीं हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया, इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। और जो क्यूरियस एट ऑल, क्या आप हरगिज मुतजस्सिस नहीं है, नहीं हो तुम, नो, he shook his head. Arthur, look at the reaction that Arthur is given. He, in a reply to what she was asking from Arthur, he simply nodded. उसने अपना सर हिलाया. Instead of saying something by use of tongue, he simply nodded. सर हिलाना बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है ना? He nodded, उसने सर हिलाया, और सर हिला के क्या कहा? Definitely he must have nodded in negation. कैसे आंसर दिया होगा? Nodding is of two types. Repeat my last lecture. क्या था? You are nodding has two types. Either you nod in positive or you nod in negative. Either you nod in affirmation or you nod in negation. He must have nodded in negation. उसने कहा नहीं. ये आंसर उसने जवाब दिया जी. और he shook his head after Arthur had returned to his book. इसके बाद आर्थर अपनी किताब पे वापस आया. नॉर्मा went back to the kitchen. नॉर्मा किचन की तरफ वापस गई and finish, और उसने खत्म कर दिया क्या? washing the dishes, और उसने डिशों को धोने का काम खत्म कर दिया. Why won't you talk about it? Why क्यों नहीं? Why won't you, तुम क्यों नहीं talk बात करोगे about it इसके मतलब? Why won't you? won't फिर बता रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन है, would और not को मिलाया गया है. Why won't you talk about it? तुम इसके मतलब क्यों बात नहीं करोगे? नॉर्मा ने पूछा. आर्थर eyes shifted. आर्थर की आंखें बदली. शिफ्ट हुआ था, आप इसकी तरफ देख रहे हैं, देखते हुए इधर देखना शुरू कर देते हैं. अभी आप आगे लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. क्या? आर्थर eyes shifted, आर्थर की आंखें बदली. As he brushed his teeth, जैसे वो अपने दांतों को ब्रश कर रहा था, दांत साफ कर रहा था. He looked at her reflection.
आर्थर ने उसके अक्स की तरफ देखा। हर से मुराद है नॉर्मा के रिफ्लेक्शन की तरफ देखा। रिफ्लेक्शन जो आप इमेज आपका बनता है मिरर के अंदर, ये कहां? इन द बाथरूम मिरर। मिरर किसको कहते हैं? लुकिंग ग्लास भी कहते हैं, ठीक है ना। आईने को क्या कहते हैं? मिरर, ठीक है ना। होल्ड्स मिरर टू समथिंग, किसी बंदे को आईना दिखा देना, उसको बता देना दीज आर डिफेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, होल्डिंग अ मिरर टू समवन, ठीक है ना। मेकिंग हिम सी हिज ओन फॉल्ट्स, ठीक है ना। दिस इज अ डिफरेंट इशू। So whenever you try to hold mirror to anybody, it always makes him annoyed. इसलिए कहता है don't try to hold mirror to anybody, he will mind. So this act of yours will make him offend. Hold mirror, looking glass नहीं कहते हैं। अब हो क्या रहा था? He was brushing his teeth. आप जब ब्रश कर रहे होते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं? You look in the mirror, but if there is somebody just behind you, अगर कोई बंदा आपके पीछे खड़ा है, so you will start, I mean you will shift your eyes from your own reflection to the reflection that the person is making in the mirror. अब वो अपनी शक्ल देख रहे हैं, आंखें पड़ती थोड़ा सा, just he make a shift, he change his gaze, he change his stare. उसने अपना स्टेयर जो है टिकटकी बांधने का अमल जो था उसको हटाते हुए उसने थोड़ा देखा तो पीछे नॉर्मा जो नजर आ रही थी। उसके बाद है डजंट इट इंट्रिग यू, क्या ये तुम्हें इंट्रिग नहीं करती? डजंट इट इंट्रिग यू, क्या ये आइडिया, इट मीन द आइडिया वेदर शी वांट्स टू आस्क वेदर द आइडिया फैसिनेट्स हिम और नॉट। फैसिनेट करना, इंट्रिग करना, इंट्रिग करता है कि कोई चीज आपके दिल को अच्छी लगना, ये कह रही है। Does the idea, what idea, the very idea given by Mr. Arthur intrigues you or not? देखिएगा, intrigue, I-N-T-R-I-G-U-E, intrigue। इंट्रीग का एक मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पायर, कॉन्स्पिरेसी, इसको कहते हैं साजिश को कहते हैं कॉन्स्पायर, इंट्रीग, he is making an intrigue, है ना। The prime minister was sacked because of political intrigue, साजिश को कहते हैं। And we are very fan of intriguing against one another, एक दूसरे के खिलाफ साजिश करने के हम माशाल्लाह जो है we have done PhD in intriguing, in making conspiracy against one another. So second meaning, ये first meaning है intrigue है, so look at its second meaning. Second meaning intrigue का क्या होगा? When fascinate, attract, fascinate or attract, appeal, ठीक है ना। ऐसे आपसे पूछना, does the idea appeal to you? Does the idea fascinate you? Does the idea attract you? When something appeals to you, it means it looks pleasant to you. You love it because you are fascinated by the thing. है ना, यही पूछ रही है। Does the idea given by Stewart is intriguing you, is attracting you, or whether it is fascinating you, or whether it is appealing you, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, when some, ठीक है जी। does the idea intrigue you, doesn't it intrigue you, ये फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल की, does और not को इकट्ठा, doesn't it intrigue you, क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें लुभाता नहीं है, तुम्हें प्यारा नहीं लगता? It offends me, वो कहता तुम प्यारा लगने की बात करते हो, ये मुझे नाराज करता है। It offends me, it makes me angry, it annoys me, offend, make angry, make annoyed, make irritated, it irritates me. You're talking about its fascination, but it is making me irritable, it's making me annoyed, it is making me angry, offense, ठीक है ना।
You should not, ऐसे सेंटेंस बना रहा हूं, you should not have passed the comment because that comment offended him. तुम्हें ये कहना नहीं चाहिए था. You should not have passed the comment. तुम्हें वो comment पास नहीं करना चाहिए था because it offended him. इसने उसे नाराज किया. ठीक है. We should not offend anybody. We should not make anybody angry. ये बात स्टैंडर्ड वर्ड मिल गया. Instead of saying this act of mine made him angry, you would say this particular act of me, my act of lying offended my daddy. Offend, नाराज करना. ठीक है ना. वो क्या कहता है? It offends me. ये चीज मुझे नाराज करती है. देखें दोनों को Norma and Arthur, they have given the same proposal, the same suggestion, but reaction of both husband and wife is entirely different from one another. Their reaction is entirely different from each other. Norma is looking interested, but Arthur is not looking interested at all. Instead, the idea is offending him. बिल्कुल ये सिर्फ ये नहीं कि इंटरेस्टेड नहीं है. The idea is shocking him. The very idea of pressing a button just to get $50,000, that idea, it's making him, it's offending him, and that idea is looking outrageous. बहुत प्यारा वर्ड है. The idea is looking outrageous, outrageous, Bora, very unpleasant, nasty, unpleasant. The idea is looking outrageous. बहुत बुरा लगता है उसको. क्या? It means he's a man of strong moral principles. He's not ready to compromise on his morality, no matter how much money he can receive if he compromises on his morality. कोई मसला नहीं, कितने पैसे मिलते हैं. He's a man of strong moral principles. Therefore, a tricky offer made by Mr. Stewart of pressing a button and getting $50,000 is offending Arthur. It is looking to him completely outrageous. वैसे भी गूगल कीजिएगा meaning of outrageous. ठीक है ना? The plan was outrageous. He offends me. He said, I know मैं जानता हूँ, but लेकिन Norma rode another curler in her hair. लेकिन Norma ने अपने बालों में एक और भंवर डाला. Curl करना, curly करना. She was making her hair curly. ठीक है ना? Doesn't it intrigue you too? ये तुम्हें लुभाती भी नहीं है. फिर पूछ रही है, Doesn't it intrigue you too? क्या तुम्हें नहीं लुभाती? You think it is a practical joke? तुम तो उसके बारे में ये ख्याल करते हो कि ये वाकई ही अमलन मजाक है, द प्रैक्टिकल जोक. शी आस्क्ड, उसने पूछा, एज दे वेंट इनटू लिविंग रूम, जैसा कि वो लिविंग रूम में गए, टीवी लॉन्च में गए. लास्ट टाइम मैंने बताया था. देखिए ना, हम टीवी लॉन्च कहते हैं, LOUNG लॉन्च, और अमेरिकन क्या कहते हैं? लिविंग रूम. ठीक है जी. तो लिविंग रूम, जैसे वो लिविंग रूम के अंदर गए. देखिए कोई भी लैंग्वेज होती है ना, वो आपकी एक्टिविटीज की रिफ्लेक्शन होती है. टिक टॉक क्या मतलब है? टिक टिक टिक, इसी से निकला टिक टिक टिक. ऐसे किसी ने वर्ड बना दिया टिक एंड टॉक. अब इसके साथ टिक साउंड नहीं जुड़ी हुई. टिक टॉक मीन अ काइंड ऑफ एप्स which helps you making your own videos and mixing those video enough to make them presentable on a screen. TikTok is a kind of app. उससे वर्ड बनने लग गया. He's a TikToker, mean that guy is very passionate to make his own videos and mixing it and putting it up on that app. ठीक है ना? TikToker, he's a TikToker. ना, आपके एक्शन के साथ वर्ड के मीनिंग जुड़े हुए हैं. ठीक है जी. सॉरी जी. उसके बाद है जी, it's a practical joke. She asked, उसने पूछा, as they went to the living room, if it is, अगर ऐसा ही है, if you think it's a practical joke, if you think it is genuine joke, if it is, अगर ऐसा ही है, it is really a sick joke. ये वाकई बड़ी sick joke है. बहुत ही बीमार किस्म की, गंदी, nasty, outrageous, bad, unpleasant, जो मर्जी लिख लें, unpleasant, बुरी है ये ऑफर. मे भी हो सकता है जी. बेटा जी, यहाँ से पेज नंबर, यहाँ मेरी लास्ट लाइन है बेटा, और अचानक एब्रप्टली जो है. दूसरा ये है कि टेस्ट अभी तक मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप स्टोरी ये पूरी
कर लें, उसके बाद आपके लिए टेस्ट सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन का डिजाइन करूँ और आगे थोड़ा सा आगे भी चले जाते हैं, 1-2 लेक्चर और हो जाते हैं, तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए कोई टेस्ट डिजाइन करूँ, जस्ट टू गेट योर फीडबैक, जस्ट टू नो हाउ मच यू हैव लर्नड व्हिच आई एम ट्राइंग टू टीच यू। ठीक है जी, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें से आपने सीखा कितना कुछ है। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।